हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बस हम घर से निकल पड़े हैं हमारे नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। तो मैं डेस्टिनेशन का नाम आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगी, पर आप ये मौसम देखें, कितना ब्यूटीफुल मौसम है और बहुत अच्छा वेदर था। अभी टाइम हुआ है शाम के 5:30 और हमारी फ़्लाइट है 9:30 की, पर फिर भी हमें लगा कि हम बहुत टाइम से निकल जाएं ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले और एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो हम पहुंच गए बिल्कुल टाइम से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे तो इतनी भीड़ थी, बहुत रश था। हम ट्रैवल कर रहे हैं अगस्त के मंथ में और बिल्कुल भी यहाँ पर हॉलीडे पीरियड नहीं था। ये बिल्कुल बच्चों के किड्स के सबके स्कूल खुले हुए थे, पर हमें बहुत अच्छी डील मिल गई और वो डील को देखते हुए हमने फटाफट से प्लान किया कि हम ये ट्रिप पर चलते हैं। तो हमें दो बहुत अच्छे बेस्ट फ़ायदे हो गए इस ट्रिप पे जाने के। नंबर वन कि हम ऑफ सीज़न पे जा रहे हैं, तो हमें टिकट बहुत अच्छी मिली, सस्ती मिली, और वहाँ पर भी फुकेट में भी इतनी भीड़ और इतना क्राउड नहीं होगा, क्योंकि हम ऑफ सीज़न में जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हमारा स्पेस मिलेगा और बहुत रश नहीं होगा, जो दोनों ही चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। तो हम अभी जा रहे हैं स्कूट एयरलाइंस में, जो कि बजट फ्रेंडली एयरलाइंस है और रीज़नेबली बहुत अच्छी ही है। तो इसमें हमें ज़्यादा लगेज हमें नहीं ले जाना था, तो हमने बहुत कम लगेज ही ले जाना प्रेफर किया। तो बस हमें था कि हम बैग ही संभालते ना रह जाएं, तो बहुत लाइट ट्रैवल हमें करना है। तो बहुत ही हमें ज़रूरत की चीज़ें हम लेकर गए थे। बाकी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो वैसे ही सब कुछ बहुत अच्छा और रीज़नेबल मिलता है, तो हम वहीं से भी कुछ अगर कुछ हमें चाहिए होगा तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम अंदर आ गए थे स्कूट एयरलाइंस में, और यहाँ अपनी सीट जो हम ढूंढ रहे थे, और इन बिटवीन हमें हमारे अंकल जी भी मिल गए, अंकल आंटी जो हमारे बहुत अच्छे क्लोज़ रिलेशंस में ही हैं। तो हमें पता चला एयरपोर्ट आके कि वो इंडिया जा रहे थे। सिंगापुर से उनकी इंडिया की फ़्लाइट थी और हमें सिंगापुर से चेंज करनी थी फुकेट की फ़्लाइट। तो बहुत अच्छा लगा उनको मिलकर फ़्लाइट पर, एयरपोर्ट पे। तो अभी अंदर चलते हैं और अपनी सीट ढूंढते हैं। आई होप हमें अच्छी सीट मिल जाए, क्योंकि जब एयर स्टाफ जो होता है, ग्राउंड स्टाफ, वो देखता है कि साथ में बच्चे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि कुछ अच्छा स्पॉट और अच्छी सीट्स हमें दे दें। कई बारी प्लेन जो है खाली होता है, तो वो उस हिसाब से जो है टिकट्स सीट्स वगैरह अरेंज करके दे देते हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर में कि हमारे साथ में जो सीट्स हैं वो खाली हैं या वहाँ पर कोई आके बैठने वाला है। तो ये है स्कूट कैफ़े का अंदर सारा मेन्यू। तो वैसे मेरे पास मेरा सारा स्नैक था, मैं ऑलरेडी अपने घर से सारा स्नैक पैक किया हुआ था। मैंने जो भी ओरान को, डिवाइन को पसंद है, मेरे को जो पसंद है, वो सब मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ था। फूड इस एयरलाइंस में अलाउड है, आप अपना फूड एंड स्नैक और किड्स का भी कुछ सामान अगर आपको लेकर आना है खाने को तो आप लेकर आ सकते हो। पर फिर भी मैंने सोचा है कि आपको ये अंदर की जो मेन्यू की जो होती है बुक, ये आपको मैं दिखाऊं, तो आप इसको देख करके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आप अगर कभी आएँ तो अंदर क्या क्या ऑप्शन होती हैं। तो यहाँ पर ये सीट अपग्रेड और ये सब चीज़ें ऑप्शंस में इन्होंने बता रखी थी, इनके भी प्राइस यहाँ पे मेंशन थे, तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये आ गया आपका इन फ्लाइट ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी इनकी होती है, वो उनकी फ़्लाइट के अंदर जो शॉपिंग होती है उसका सारा इन्होंने डिटेल्स दिया हुआ था। तो ये मैं क्विकली गो थ्रू करके दिखा देती हूँ आपको, आप देख लें। और आपको कभी कोई चीज़ आप भूल जाएं तो आप ले सकते हैं, और आपको बहुत ज़रूरत हो तो आप इन फ्लाइट ले सकते हैं। तो दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट इट, जस्ट हैव अ लुक। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong. Be sure to fit your mask before helping others. तो फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी था और हम थे सोने के लिए रेडी। तो बहुत नींद आ रही थी, बस अब यही था कि आराम से सो जाएं, और जब उठें तो बस आराम से यही अनाउंसमेंट सुनाई दे कि वेलकम टू सिंगापुर। तो बस तो नींद तो ऐसा सच आई नहीं, आपको पता है फ़्लाइट में नींद कैसे आ सकती है इस तरह से। पर अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं सिंगापुर, और मैं बहुत खुश थी कि चलो काफ़ी ट्रैवल जो है फिनिश हो गया और हम अब पहुंच गए सिंगापुर आफ्टर 8 आवर्स फ़्लाइट। सिंगापुर, और यहाँ पर जो है टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हुआ है। सिंगापुर का टाइम है, तो सिंगापुर में अभी बजे हैं 3:30, और हमारी जो यहाँ से फ़्लाइट है फुकेट की वो है 7 o'clock, 7 AM इन द मॉर्निंग।
तो बस अभी इतना थके हुए थे क्योंकि फ़्लाइट पे हम लोग बैठे नहीं थे, तो हमने अच्छे से सोया वहाँ पर और मैंने 4-1 घंटे अच्छी सी नींद ली और उसके बाद हम उठे तो काफ़ी फ्रेश थे। तो अभी यहाँ पर 7 बज गए हैं और हम सेकंड फ़्लाइट के लिए बोर्ड करने के लिए रेडी थे। मुझे लगा यहाँ से तो बिल्कुल फ़्लाइट खाली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत भीड़ थी, सिंगापुर से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे फुकेट के लिए। तो बस हम लोगों ने अपनी दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करने की तैयारी शुरू करी और ये हमारा था फ़्लाइट जो हमें लेके जाने वाला है फुकेट। तो हमारी यहाँ से 7 to 9:30 हमारी जो है ये फ़्लाइट का जो आवर्स थे। बहुत छोटी फ़्लाइट थी। अगेन हमारा बस फटाफट से हमने चेक इन वगैरह सारा कुछ कराया और तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ जो हमें स्कूट एयरलाइंस की जो टिकट्स जो पड़ी वो 4 लोगों की हमें $2000 के अराउंड कुछ पड़ी, जो मुझे लगा कि बहुत ही रीज़नेबल है और इससे अच्छा प्राइस नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हॉलीडे पीरियड्स में बहुत बारी ट्रैवल जब हमें करना होता था, हमने बहुत बारी इसकी टिकट चेक करी थी तो बहुत ओवर प्राइस आती थी। ये तो डील मुझे कभी भी नहीं मिल सकती थी। पर एनीवेज़ बस अब हम फ़्लाइट में हैं और जा रहे हैं फुकेट, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइटसीइंग हो गया था। अभी कुछ मन था कि बस जाके मसाज करानी है, थोड़ा पैम्पर होना है और यही सब कुछ करना है, क्योंकि बहुत साइटसीइंग हो गए थे। तो अभी बस यही था कि नहीं, पैम्पर होना है, पूरा मसाज करवानी है और है ना वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब करवाने हैं। तो वही सब मन था। तो हम आराम से हमारी फ़्लाइट हमने इंजॉय करी और कब 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला और हम लोग पूरे टाइम पर फुकेट पहुंच गए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 14 डेज़ रहने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे 14 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगा हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं तो हम दोबारा जल्दी नहीं आना चाहते कि 1 हफ़्ता लगाया और फिर लगा कि अरे यार 1 हफ़्ता तो बहुत कम टाइम था। क्योंकि कई बार आपके साथ अगर बच्चे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्विकली प्लान बना के कहीं जा नहीं सकते। अगर आपके पास हफ़्ता है तो हफ़्ते के अंदर आपके कई बार 2 दिन ख़राब हो जाते हैं या आप नहीं कहीं पे ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा 1 वीक इसलिए लेके चला था कि हम थोड़ा सा ईज़ी होकर के ट्रैवल करेंगे, रश नहीं करेंगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब बाहर निकल के देखते हैं क्योंकि फुकेट में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर कैसा सब कुछ होने वाला है। तो ये है फुकेट का एयरपोर्ट। वेलकम टू फुकेट। बहुत सुंदर, गर्मी बहुत थी यहाँ पर एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही क्यूट सा एयरपोर्ट था। तो यहाँ से आप ऊपर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर जाकर कि आपको इमिग्रेशंस के काउंटर्स दिख जाएंगे जहाँ पर आपको इमिग्रेशन करानी होगी और इमिग्रेशन कराने के बाद इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा आपका, उसके बाद आप जो है बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं यहाँ कुछ शूट नहीं कर पाई। तो सारे ही बहुत टायर्ड थे तो हम लोग बहुत बाहर आ गए थे और अभी था कि बस सीधा जाके होटल में आराम करें। पर कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमें लगा यहाँ से हमें पता कर लेनी चाहिए। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो चेक किया और जो सिम यहाँ पर दे रहे थे एयरपोर्ट पे उसके प्राइस हमने चेक किए। अब ये नीचे हम उतर के सीधा बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे थे पर हमारे पास कोई बैग्स था नहीं, तो हमारा वो काम भी हमें नहीं करना पड़ा। तो बस अब हम सीधा ही बाहर की तरफ जा रहे थे। तो ये यहाँ का छोटा सा एयरपोर्ट है। मैं आपको क्विकली टूर एक इसका दे देती हूँ, ये देखें आप। तो अगर आपके बैग में कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप वो खा लें और खाने के बाद ही आप कस्टम क्लियर करें, क्योंकि अगर आपके बैग में ये सब कुछ होगा तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप वो खा लें या फिर थ्रो कर दें और उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। हमारे पास 1-2 चीज़ें रखी हुई थी तो हमने सोचा ठीक है अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने वो फ्रेश फ्रूट्स जो हमारे बचे हुए थे हम लोगों ने वो खा लिए थे। तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि चलो अब एकदम से बाहर निकल के कुछ खाना नहीं है, बस बैठना है और होटल जाना है सीधा। तो हम आ गए थे बाहर। तो ये जो एरिया है यहाँ से आपको एक्सचेंज करा सकते हो, आप मनी टैक्सी बुक कर सकते हो, होटल भी बुक कर सकते हो।
तो बस अब हम वेट कर रहे थे हमारी टैक्सी का अपने रिजॉर्ट पे जाने के लिए। तो थाईलैंड मेरी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो मुझे 2-3 चीज़ों के लिए बहुत पसंद है। एक तो वहाँ पर आप जा कर के रिलैक्स हो सकते हो, मसाज करा सकते हो, शॉपिंग बहुत अच्छी होती है, वेदर बहुत अच्छा है, आप बहुत सारा विटामिन डी ले सकते हो। तो हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी थाईलैंड जा रहे हैं तो हमेशा ऑफ सीज़न में जाना ट्राई करें, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको टिकट बहुत ज़्यादा अच्छी डील मिल सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको भीड़-भाड़ नहीं मिलेगी, आपको अपना थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हॉलिडे सीज़न पे अगर आप जाओगे तो सब कुछ ही आपको बहुत महँगा मिलेगा, भीड़ बहुत मिलेगी। हम यहाँ पर अगस्त के मंथ में आए थे, तो अगस्त के मंथ में तो वैसे ही वेदर बहुत अच्छा होता है, इतनी गर्मी नहीं होती, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो तो आप ईज़िली बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो मुझे लगा आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अब अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको कब जाना है। तो ओवरऑल मुझे ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा। तो पहुंच गए हम बिल्कुल सेफ फुकेट, और हमारी फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बस अभी यही था कि हम लोग सीधा रिज़ॉर्ट पर अपने जाएं, और आज सारा दिन आराम करने का प्लान है, कहीं घूमने जाने का प्लान नहीं है। तो हाफ़ डे तो एटलीस्ट मैंने सोचा हुआ है कि हाफ़ डे हम जब तक हमें बॉडी फील नहीं होगा कि एकदम रिलैक्स हो गए हैं, तभी कहीं बाहर जाएंगे। तो ये है फुकेट का बाहर का व्यू, आप भी देखें, चेक आउट। तो आज का प्लान यही है कि हम जाकर करेंगे नींद पूरी और शाम को करेंगे एक्सप्लोर। तो बस अब आप भी अपना ध्यान रखिए, और हम आपको मिलेंगे नए व्लॉग में जल्दी जल्दी। तो बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय फॉर नाउ। this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Wine छोड़ दो इसको. You look outside.